ना परमिशन दे रही ईट मारन की माले मैं ईट सब तो मारू हमसे मन छूट होगी। अब साला मेरा को मैं बिगाड़ नहीं सकता। कुछ लड़का लड़की को मान लो एक थोड़ी सी चीज खिला दी, 10 रुपए गोलगप्पे तक खिला दी ना, वो लड़की उसके साथ चल देती है, मीठी गोली देके बढ़ो देते हैं। धंधा बना लिया कि किसी का घर उजाड़ो, अपना मन भरो, इतना मन भरा ना, फिर उसने आगे नहीं सरका दो, चाहे पैसे भेड़ में चाहे और कम है। दूसरी बात ये आज के टाइम पे यो काम हो गया, जो ठाडा है वो किसी वो अपना आगे तो लिया हो, फिर तो भाई सरकार कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो तुम इनकी बार बार इस सरकार की जो तुम बार बार इनकी बातों में आ रहे हो, तो क्यों नहीं अपनी आँख खोलते, कब जागोगे? हाँ भाई, ये बताओ अपनी क्या बात कर रहे थे सर? ये है ना, ये टॉपिक अगर पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत घर में डिस्कस करें ना, और स्कूल टाइम से भी स्टार्ट करें कि इतने सब अब ये जो नीतियाँ हमारे समाज के अंदर लाई गई हैं, उसकी वजह से आज बहन भाई तक शादी करने लगे। भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं भाई, किसी का थोड़ी बहुत अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी ग्रामीण संस्कृति बचाने की जजी में हो। कैमरामैन थी कुंगो रांसी वाले दिखाइए, ये जो मासूम से चेहरे हैं, इनकी जब जिंदगी बचानी हो तो भाई इस वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, जिला के शेयर कर दो, नहीं तो पूरी इन बालकों की जिंदगी बर्बाद होने लग रही है। इन्हें कोई न्यू बतानिया को नहीं। भाई सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, लिव इन रिलेशन के बहाने से ऐसा नहीं है कि सभी कागज ले रहे हैं, लेकिन एक नाम दे के लड़कियों को बिक्री कराया जाए। मैं प्रूफ दूंगा, सबूत दूंगा कैसे कैसे बिक्री करते हैं। लेकिन जब पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी मिसी उसके किसी के चक्कर में आप तो लव रिलेशन में रह रही है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। पुलिस के भी हाथ बंद रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस के हाथ नहीं बंद रहे। पुलिस वाले भी सच्चाई नहीं बयान करना चाहते हैं सरकार के सामने। बाबा जी बात यह है कि पुलिस के हाथ नहीं बंद रहे हैं, पुलिस वाले नु काम के करा, कानून उल्टा। वो हाथ तो बंद रहे हैं, लेकिन मैं तो उसको स्पष्ट देता हूँ कि बिगड़ने लग रही है, उस चीज की जांच क्यों नहीं करते? वो जांच कर लेंगे तो फिर भी क्या करेंगे? बोले पंचायत का फैसला सिर माथे पतनाड़ा उड़े चाल लगा, जांच करे बाजू ने बेरा पट गया, फिर भी क्या करेंगे? लेकिन ये जो बिक्री कर रहे हैं जी, इस बहाने से बिक्री कर रहे हैं, मैं सबूत प्रूफ दूंगा जी इस चीज के। नाम है मनोज भाई। मनोज भाई ने बताइए, जो लिव इन रिलेशन जिसका हमने तो विरोध कर दिया, तारा पर के जो नौजवान युवा साथी हैं, उनका कई बार समझ में नहीं आती, समझ में ना आने की वजह तो है पार्का में डबना गले टोली बना के बैठ गए हैं, और पूरा अपना जो भविष्य वो खराब होने लग रहा है। उन्हें न्यू बतानिया को नहीं रहा कोई, अगर भाई या तेरी बाण लग गया या तेरी बुआ है, तू अपनी बुआ के लिए ना बैठे भाई। सरासर गलत होने लग रहा है जो आजकल। हाँ भाई ठीक है, जागरूक होना पड़ेगा भाई अपन है, और भाई इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। सारे भाई आते हैं अपील है भाई, इकट्ठे हो और इस ना भाई गंदगी ने दूर करो भाई। बिल्कुल, लेकिन यह गंदगी जब तक दूर को नहीं होगी, जब तक सरकार इसके ऊपर कानून नहीं बनाओगी। सरकार ने न्यू कानून बना दिया भाई, कोई किसी का सिर फोड़ो और मैं लेकर ईंट और इसका सिर में मारूंगा, और ये कहूँगा क्यों ईंट मारी भाई, कर ले क्या करेगा? एक और बात अंदर मुँह भाई, मान ले जो लिविंग रिलेशनशिप में किसी बुआ ने ले जाए, किसी बहाना ले जाए, किसी बुआ ने ले जाए, इस तरह में बढ़ागा घटागा कौन पूछनी होता है सरकार तय। सही बात है। आने वाले टाइम में मान ले कोई गर्म सभा का वो उस जाकर उसने मारा तो होगा। बिल्कुल ठीक बात। जो दिल्ली कांड होया वाला, लड़की की लाश दो अपने दोहरा गया, दूसरी के लिए ब्याह कर गया, 52 टुकड़े करके फ्रिज में धर लिए। इसका जिम्मेदार सरासर मतलब सीधी तौर पर सरकार तो है, जो ना परमिशन दे रही ईट मारन की माले मैं ईट सब तो मारू हमसे मन छूट होगी। अब साला मेरा को मैं बिगाड़ नहीं सकता। बड़ी बात तो यह है ना। दूसरी बात है, क्राइम बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? वे छक जा फिर भाई, जिस रिश्ते कोई नाम है जिसकी को जड़े नहीं, लव मैरिज करे पाछे नू तो जाए मेरी बहू है। सही बात। शादी होने बाद समाज ने पता चला खुले रस कहे हैं। हालांकि 99% लिव इन रिलेशनशिप वाले लोग करेंगे, कितना फ्लैटा में, कितना कमरे में, या कितना अदर सिटी में, इसी जगह ठिकान ले होंगे जी, तूने को रोका टोका को नहीं। जब मन भर जाए, चाहे लड़का चाहे लड़की। बिल्कुल बड़ी बात। एक लड़का भी, और जरूरी नहीं कि एक लड़का लड़की न मारा है, जब लड़कियां मन भर जाए दूसरे खातर जो अपने घर क्या ने, अपने पति ने, या अपने प्यार ने, या अपने भाई ने, अपने परिवार संसार ने सब कम छोड़का हुआ है, जब उसका मन भर जाए उसने नहीं मरवा देगी। पूरा नाम एक बार और बता दे। मेरा भाई चंकी उड्डा नाम है। चिंकी भाई ने जमानू रजाई का उछाड़ सा उधेड़ दिया है, अरीब जाए भाई तारा तो समझ में आएगी, लेकिन सरकार तो ही समझानी है। क्या नाम भाई? अमित कुमार है, जज्जर से हूँ। जो मेरी वाइफ है वो भी ऐसे ही रह रही है जैसे कि रिलेशनशिप का जो मामला है, और सर्टिफिकेट भी नहीं मिला रही है, और अदर आदमी के साथ रहती है, और मेरे से ये बोल रही है तेरा मैं घर बर्बाद कर दूंगी। मैं अपने पिताजी का एक ही लड़का हूँ, इसका वो फायदा उठा रही है, और मेरा भी एक लड़का है और लड़की है। मेरा लड़की मेरे पास रहती है, लड़के को वो साथ लेती है और उसको मारने की धमकी देती है, अगर इसका मैं मोहरा बनाकर इसको मैं मारूंगी। बर्बाद तो उसी दिन हो लिया असल, तो जिस दिन मजबूर कर रखा हूँ, क्योंकि कानून में जो मेरी रिपोर्ट ही बना
आता है उसके भी मतलब कि जो मेरा हकदार में मेरी जो वो देता है ना मतलब कि भाई सपोर्ट लेता गवाह बनता है तो उसकी रिपोर्ट देती है कि जो मेरे साथ गलत है। और कोई लेडीज मेरे साथ आती है तो उनको कहती है उसके संबंध उसके साथ से है, मतलब कि उनको आपस में लड़वा कर उनका ऐसा काम हो रहा है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे गिरोह भी हैं भाई, बाबा जी ने खुलासा कराया था ऐसे गिरोह का, जो कि इस आड़ में यानी कि पति और पत्नी में थोड़ी सी तकरार हुआ है और बीच में वह अपनी फाचर तोड़े हैं, जुगरो कमे टिकड़े तोड़े करे हैं और उनमें मतलब किसी एक ने उकसाक है जुगरिन की पत्नी को उकसाक है और भाई गुमराह कर दिया। अब बोले ये तने तंग करें तो हम तने और कितने शादी कर देंगे, शादी का जैसे देगा उसकी बिक्री कर दी, कदे राजस्थान बेच दी, कदे धंधा बना लिया कि किसी का घर उजाड़ो, अपना मन भरो, इतना मन भरा ना, फिर उसने आगे ने सरका दो, चाहे वो पैसे भेड़ में चाहे और कम है। दूसरी बात ये आज के टाइम पे वो काम हो गया, जो ठड्डा है वो किसी बहु अपना आगे तो लिया हो, फिर तो भाई सरकार कुछ कह नहीं सकती। किसी अभी मतलब माइंड डाइवर्ट करे हैं भ्रष्ट करके उनने की सा कर दें कि उन्हें घर के तो दिखा दुश्मन है, जिन्हें पाल पोस के इतना बड़ा करे हैं समाज के, मतलब चलना सिखाया, उन्हें रहना सिखाया, खाना पीना सिखाया, वे न तीनों का हम कौन हो। हाँ भाई ये बताओ अपनी क्या बात कर रहे थे सर? ये है ना, ये टॉपिक अगर पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत घर में डिस्कस करें ना, और स्कूल टाइम से भी स्टार्ट करें कि इतने सब्जेक्ट ऐड कर रखे हैं जिनकी कोई डेली लाइफ में अपनी वैल्यू नहीं है। मानते हैं मेन सब्जेक्ट कुछ होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बताएं ना इनके बारे में कि बच्चों को गाइड करें, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, स्कूल से निकलते ही कोई बच्चा ना कुछ लड़का लड़की को मान लो एक थोड़ी सी चीज़ खिला दी, 10 रुपये गोलगप्पे तक खिला दी ना, वो लड़की उसके साथ चल देती है, मिट्टी गोली देकर बढ़ो देते हैं। तो ये थोड़ी बहुत वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यू टाइप के सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल भाई, कहने को नाम मात्र के लिए नैतिक शिक्षा ला रखी है, लेकिन वाक्य में जो प्रोफेसर लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले हुए हैं और वह उन प्रोफेसर के पढ़ाए हुए बालक जेब कतरे और डाकू तैयार होने लग रहे हैं, लुटेरे तैयार होने लग रहे हैं। सर एक किस्सा मैंने खुद देखा हुआ है कि एक मतलब लड़की जो टीचर है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वो बिजली जो ठीक करते हैं मैकेनिक होता है उसके साथ चली गई। अब आप देख लो कैसा क्या होता है, मतलब सिस्टम कितना खराब, गिरावट इतनी आ गई है। तो भाई माँ बाप ने तो ध्यान देना पड़ेगा, उसके गेले जो बच्चा फिर अगला जो टाइम है उसका, यानी कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी ओढ़े जो टाइम देवे है, ओढ़े उसको संस्कार नहीं दिए जाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। और उसके गेले समाज बहुत बड़ा शिक्षक है, समाज के अंदर जिस तरह की जो घटना घटेंगी उस पर भी बालक सबक ले हुए है। एक बालक ने कही थी, बोले जिसा दिखेगा उसा सीखेगा। तेरा क्या नाम है भाई? सरमान है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। अच्छा मोहम्मद अहमद भाई, ये बताओ ये जो लिव इन रिलेशन है सही है गलत है? नहीं जी बिल्कुल गलत है। गलत है ना? हाँ जी, सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई तेरा क्या सब्जेक्ट की तरफ इसको ट्रीट करना चाहिए। जैसे समाज में क्रूरतियाँ बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और समाज इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि पहले गवर्नमेंट। समाज खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि समाज अपना काम नहीं करता। ये मान लो अगर कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा है, उसको खुद छोड़ने चले जाए 5 मिनट निकाल के, बिल्कुल। उसके बाद जब उसके अंदर शैक्षणिक स्थान है, जितने टीचर्स हैं वो उनके ऊपर थोड़ा फोकस कर ले, भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे ले, तो इससे काफ़ी सुधार आ सकता है समाज में। क्या नाम भाई? सावन कुमार। सावन कुमार, सही है गलत लिव इन रिलेशन? बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसी संगत वैसी रंगत। एक तो ये वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग अपना रहे हैं ये सबसे बड़े गलत है। कॉलेज की ड्रेसेस वगैरह होनी चाहिए और स्कूल कॉलेज की भी बसेस होनी चाहिए अलग। लेकिन समस्या एक होगी, सावन भाई मना कर है लिव इन रिलेशन सही को नहीं, ये भाई मना कर है, यू भी मना कर है, यू भी मना कर है, और भी कई बालक थे जो नाचते हैं कि भाई लिव इन रिलेशन जो कानून है वो गलत है। उसके बावजूद भी सरकार की तानाशाही और यू गैर कानूनी कानून और यू गंदा कानून आप पर क्यों थोप दिया, यू बहुत बड़ा सवाल है। तो संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है जो संसार क्रांति पर मेरा इंटरव्यू आने वाला है। तो भाई मैं ये जो लिव इन रिलेशनशिप है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो ये कानून लागू किया गया है, ये एक डिम्मक की तरह काम कर रहा है। सरकार ये कहती है कि ये देश के हित के लिए है, बहुत सारे हर दिन नए कानून बनाए जाते हैं ये कहकर कि ये हमारे देश के हित के लिए है। तो आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये लिव इन रिलेशनशिप है इसमें कहाँ आपको हमारे समाज का, हमारे देश का हित कहाँ पे दिख रहा है, ये बताओ मेरे को। हर दिन घर उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप के होने लग रहे हैं, तो इसमें कहाँ हमारा हित है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। और जब तक सारे मिलकर आवाज नहीं उठाओगे, जब तक इस सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी,
बार बार हमारे समाज के अंदर ये कोई विदेशी नीति लागू करती है हमारे देश के अंदर। जो हमारा जो ये समाज है, हमारा जो ये हरियाणा प्रांत है, ये एक धरती से जुड़े हुए देसी लोग थे। अब पहले देखो गरीबों के लिए बोले हमने वो दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। अब उनको बेचारे पहले चूल्हे पे रोटी बनाया करती माता अपनी है, खाया करते। अब वो सिलेंडर उनको दे दिए, अब वो कर दिए 1100 रुपए के, 1100-1150 रुपए के अब वो आने लगे। अब रोज वो सरकार भरवा के देगी क्या उनको? सही बात है, बिल्कुल। यानी लत लाते हैं इसी बीमारी की, लत लगा देते हैं और गरीब और आम आदमी की आपस में लड़वा रहे हैं इनको। एक बार उनको ये दिखा देते हैं हमने तुमने ये सुविधा दे दी। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो तुम इनकी बार बार इस सरकार की जो तुम बार बार इनकी बातों में आ रहे हो, तो क्यों नहीं अपनी आंख खोलते? कब जागोगे? जब ये हमारा समाज एक दीमक की तरह विनाश हो जाएगा इसका, जब जागोगे क्या? मैं बताऊं कब जागेंगे? जब जागेंगे जब सारा बेड़ा गर्क हो लेगा, जब भाजन का कितने राह नहीं होगा, सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, जब जागेंगे। क्योंकि ऐसा काम हो रहा है, अगर माँ बाप इन चीज़ों में उलझ गए तो बच्चे की परवरिश कौन करेगा? बिल्कुल। अब ये विदेशी नीति लागू की, लिव इन रिलेशनशिप की, इसके कारण ये देखो, अब पहले है ना हमारे जो गांव के अंदर है 36 बिरादरी की बेटी मानी जाती थी, गांव की बेटी। अब ये जो नीतियां हमारे समाज के अंदर लाई गई हैं, उसकी वजह से आज बहन भाई तक शादी करने लगे। बिल्कुल, बहुत मतलब समस्या इतनी बढ़ गई है भाई। यानी कि पहले चिंकी भाई नहीं होया करता, अगर भाई गवांड की लड़की लड़का कितने मिल जाते नहीं, आपस में एक दूसरे तो सुरक्षा महसूस करा करते। एक बेटी अगर कितने मिल गई, कितने उसने कोई गवांड का छोरा मिल गया तो वह न्यू खुश आ करती। ई मन कोई नहीं कि मैं कह सकता, और ये सब तो डरे ज्यादा उस तरह है। ये तो भाई वो बात होगी ना, पहले तो मान लिया गाँव में गवांड 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 304 तक यो अपना समाज है, मतलब एक परिवार है। उस समाज में चाहे को बाण होगी, चाहे को बेटी किसी भी कास्ट की होगी, उन्हें अपना मान्या करते हैं। बिल्कुल। पर ईब की है भाई, कितना रिश्तेदारी का भरोसा न रह रहा। बिल्कुल। मामा के छोरे का रह रहे, कितना बुआ के छोरे का रह रहना। बिल्कुल। गिला सरकार सारा दे रही है भाई। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार, उसके बाद प्रशासन और फिर समाज, यानी कि हम भी जिम्मेवार हैं भाई। हम सबसे पहले हम खुद जिम्मेवार हैं। जब तक हमारी सोच नहीं सुधरेगी तो सरकार के ऊपर हम क्या वो कर रहे हैं? सरकार का तो काम है। बिल्कुल सही बात। तो जब तक हम अपनी सोच नहीं सुधारेंगे, हमारा समाज नहीं सुधरेगा। आज ये मैं देखो दोनों बच्चों को मेरी मजबूरी है, मेरे को साथ लेके आने पड़े। आज ऐसा वो मतलब समाज के अंदर हो गया, किसी के घर नहीं छोड़ सकते हम इनको। बिल्कुल बड़ी बात जी। यानी कि पड़ोसी ने पड़ोसी का जो सहारा होया करता वो खत्म हो गया भाई। कानून के खिलाफ जो लोग हैं और जो लोग चाहेंगे अपनी संस्कृति बचे, वह लोग वीडियो ने जिला के शेयर कर दियो भाई, कर दो शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि यू घटिया कानून समाज तो उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, और इसे हालात देख के भाई, जय जवान और जय किसान जय हिंदुस्तान क्यों कर नारे लावा रहे, मार तो यह नहीं समझ मारी नारे क्यों कर लावा, कर दो शेयर।